कराची में आधे घंटे की बारिश से पिछले 36 घंटे से ब्लैकआउट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लखावती न्यूज़। पाकिस्तान दुनिया के सबसे बदहाल देशों में से एक है और पाकिस्तान में आज के हालात तो किसी गरीब तरीन अफ्रीकी देश से भी बदतर हैं। 2 दिन पहले कराची में बारिश हुई, सिर्फ आधा घंटा। इस आधे घंटे की बारिश के बाद पूरा कराची शहर झील में तब्दील हो गया और इस बारिश की वजह से लगने वाले 36 घंटे के पावर कट ने कराची शहर के लोगों की हालत बद से बदतर कर दी। अब सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान आधे घंटे की बारिश तो झेल नहीं पाता, सपने देखता है कश्मीर के। जो पाकिस्तान खुद रोटी, कपड़ा, मकान और बिजली के लिए तरस रहा है, वो भारत की फौज को हराने के सपने देखता है। खैर, सपने देखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल तो पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि पब्लिक बिना बिजली के बिलबिला रही है और नेताओं को गालियां दे रही है और नेता गाली दे रहे हैं एक दूसरे को। आइए देखते हैं कैसे। अब कहने को नाज़रीन, कराची में बारिश हुई है, मगर ये तो सिर्फ के इलेक्ट्रिक और लोकल गवर्नमेंट की हकीकत दिखाने के लिए ट्रेलर साबित हुआ है ना। सिर्फ आधे घंटे की बारिश के असरात आज तक जा रहे हैं। तमाम इलाकों से पानी निकाला जा सका है, नहीं मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग 36 घंटे हो गए, लोगों के घरों में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। 100 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप हो गए हैं। 24 घंटे बाद भी बिजली फराहमी के काबिल नहीं हो सके हैं। ट्रक रखे हुए क्यों हैं? इन ट्रिप्स को, इन फीडर्स को बेच दें। के इलेक्ट्रिक की तरफ से सार्फिन के लिए सिर्फ तसल्लियों और दिलासों के अलावा कुछ भी नहीं। कल रात भी कई इलाकों में शहरियों ने रात अंधेरों में काटी और लगता है कई इलाकों में अभी भी यही हाल है और शायद आगे भी यही हाल होने वाला है, क्योंकि आज भी तो 10 से 12 बूंदें बरस ही गई हैं। काफ़ी है सारा निज़ाम उल्टा पुल्टा करने के लिए। इस पर सितम ये कि के इलेक्ट्रिक की तर्जुमान कह रही हैं कराची में 7 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। जिन इलाकों में 80% बिजली चोरी हो रही है, वहां भी बिजली 16 से 17 घंटे फराहम की जा रही है। अल्लाह को माने, खुदा को माने, कुछ तो रहम करें आप लोग इंसानों पर, कराची वालों पर। लगता है आप किसी और कराची की बातें बना रहे हैं। हम इस कराची की बात कर रहे हैं जहां से लाखों रुपए आप लोग कमाते हैं, हजारों रुपए के बिल आप आवाम को भेजते हैं। बिजली फराहम करने के बजाय मजीद महंगी हो रही है और फिर अब ये बातें। कराची वालों की आवाज ऐवान तक पहुंचाने के लिए पीटीआई कराची की क़यादत मुसलसल एहतजाज कर रही है। पीटीआई क़यादत खुद इस बात का इतराफ कर रही है कि वफाक में उनकी हुकूमत है, मगर वफाक की तवज्जो कराची पर नहीं है। आज एहतजाज के दौरान डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब काफ़ी गुस्से में और गमज़दा दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि असेंबली के फ्लोर पर और दीगर कई मौक़ों पर वफाकी वज़ीर जनाब उमर अयूब की तवज्जो कराची में बिजली के बहरान की तरफ दिलवाई, लेकिन वज़ीर ने साफ इनकार करते हुए कहा कि शहर कायद में लोड शेडिंग के हम बड़ी जिम्मेदार नहीं हैं। पीटीआई रहनुमा आमिर लियाकत ने कहा कि वज़ीर तवानाई उमर अयूब का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। लोड शेडिंग का मसला हल नहीं हुआ तो भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। बिजली लोड शेडिंग पर कोई नोटिस लेने को नाज़रीन तैयार नहीं है। कितना जुल्म है इस शहर के साथ। पीटीआई के एहतजाजी कैंप में जीडीए की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा भी मौजूद हैं, उन्होंने भी शिरकत की और आज कुछ अपनों ने भी अपनों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मगर वो भी बड़ी रिवायती सी रही। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर आमिर खान साहब कह रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक माफिया बन गई है। कराची के शहरी लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला हैं, शहरियों से अरबों कमाए गए हैं, लेकिन बेहतरी नहीं लाई जा सकी है, ये सब मालूम है हमें। उन्होंने कहा कि के इलेक्ट्रिक वजीर आजम की भी बात नहीं मानती है। अब पानी सर से ऊपर चला गया है। हम इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करेंगे। चले, अच्छा है कि कराची की याद आ तो गई आप लोगों को। कुछ जवाब जरा सड़कों पर खड़े हुए पानी का भी दे जाते तो बहुत अच्छा हो जाता। इसी पर बात करने के लिए मेहमानों में मैं खुशामदीद कहूँगी, आपको शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप खुद वफाक के नुमाइंदे हैं। कराची से वोट आपने लिया है और कराची के दर्द को समझते हुए अपनी जमात के लिए आप अपनी जमात के सामने खुद एहतजाज कर रहे हैं, वजीर के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन आमिर साहब, बड़ा अहम सवाल यह है कि आप एक हुकूमत के नुमाइंदे होते हुए आपको एहतजाज करना पड़ रहा है, आपकी नहीं सुनी जा रही है, तो आवाम की कौन सुनेगा सर? बहुत बहुत शुक्रिया किरण आपका, और इस बात का भी शुक्रिया कि आपने अपने मनसब पर रहते हुए, जो कि आपका एक मेज़बानी का मनसब है, उस पर रहते हुए आपने कराची की बेटी होने का सबूत दिया है और अब बेहतरीन तर्जुमानी की है अपने इंट्रो में, अपनी गुफ्तगू में। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, एक बहन की हैसियत से भी, आप मेरी बहन भी हैं, और इस हैसियत से भी कि आपने अपना जो आपको हक़ अदा करना था वो आपने हक़ अदा किया। देखिए, बात ये कि
एंड ऑफ द स्टोरी क्या होता है? यही होता है कि हम इसी घर के रहने वाले हैं, हमें यहीं रहना है, हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना। ये शहर हमारा अपना शहर है, इसका दुख दर्द, इसकी परेशानी, इसकी तकालीफ, ये हमारी अपनी तकालीफ है। शहर अपना होगा तो सूबा अपना होगा, सूबा अपना होगा तो मुल्क अपना होगा। ये बात शुरू होती है अपने मोहल्ले से। मोहल्ले को आप अपना समझेंगे तो आपका करिया अपना होगा, करिए को आप अपना समझेंगे तो आपका इलाका अपना होगा। इसी तरह से वो शहर आपका अपना हो जाता है। लेकिन जब आप अपना ही नहीं समझेंगे तो फिर आप बात ही नहीं करते, फिर आप एक गैर महसूस तौर पर एक गैर जिम्मेदार और एक बेहिस आदमी हो जाते हैं। तो बेहिस आदमी में बन नहीं सकता किरण, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं बेहिस हो जाऊं। मैं कराची में उस इलाके में रहता हूं जहां आप तशरीफ ला चुकी हैं और आपको पता है कि वो घर है जो मैं हल्के में अपने रहता हूं, उसके सामने लाइंस एरिया है। लाइंस एरिया की जब मैं सामने बच्चों को सुबह के वक्त घर के बाहर निकला हुआ देखूंगा और वो रात भर नहीं सोए हैं और अपने घर वालों के साथ, अपने वालिद के साथ, वो बच्चे बेचारे धूप में बैठे हुए हैं और हब्स का आलम है, बारिश किसी वक्त भी हो सकती है, तो क्या करूं? मैं चुप होकर बैठता रहूं, तमाशा देखूं, बोलूं नहीं, आवाज़ नहीं दूं, 2.25 साल से खामोश हूं, खामोशी रहूं, कैसे हो सकता है? तो आज मैं फट पड़ा, मैं आज बोला हूं। और आपने सही कहा, मैं गुस्से में भी था और गमज़दा भी था, मैं रंजीदा भी हूँ। ये कब तक मैं देखता रहूँगा? अब मैंने इसका जिक्र उमर अयूब साहब से किया और आज उमर अयूब साहब के बारे में लोग कुछ उनको डिफेंड कर रहे हैं, हमारे लोग कर रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है ना, मुझसे कहा है ना, मुझसे बात हुई है ना, आए और आकर बोल दे मैं झूठ बोल रहा हूँ, बता दे मैं झूठ बोल रहा हूँ। सुबह से लेकर शाम तक उनके पास टाइम था, कहते मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा उमर अयूब साहब, कराची में बिजली नहीं है कि इलेक्ट्रिक से कौन पूछेगा? क्योंकि सूबाई वजीर बिजली का नहीं होता, सूबाई वजीर पानी का नहीं होता, विफाकी के वजीर पानी और बिजली होता है। विफाक से पूछना पड़ेगा, पानी और बिजली की जिम्मेदारी विफाक की है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए कि क्या मामला है? और पार्टी अलग चीज है, असेंबली के फ्लोर पर मैं एमएनए हूँ, एमएनए का हक है कि वजीर से सवाल करना, हुकूमती बेंचेस पर हो या ऑपोजिशन बेंचेस पर हो। एमएनए का हक है, जो उसको लोगों ने वोट देकर भेजा है, वो मुझे कराची के लोगों ने हल्का एनए 245 से वोट देकर भेजा है, मैं उनके लिए बोलूं भी नहीं तो मैं सवाल भी ना करूं। और मेरा सवाल उनसे यही था कि आप मुझे बताएं कि बिजली कौन देगा? तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने पूछा किसकी जिम्मेदारी के लिए? ये मुझको नहीं पता, आप खुद देखें, बताइए जरा। जवाब होता है ये किसी मुंतखब रुकने असेंबली को ये जवाब होता है? मैं फिर किसे सवाल करूं? कराची में आपने कभी सुना है किरण साहिबा के आप सूबाई वजीर पानी और बिजली, कोई आपने सुना है कभी कि मैं आके पीपल्स पार्टी वालों से लड़ूं? इनसे तो और इनसे भी क्या लड़ूं, इनसे भी क्या लड़ूं? इनको तो कोई कराची का, इनको तो ये कराची को इस बात में तो लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। कराची सिंध का हिस्सा है, बिल्कुल है, कौन कह रहे नहीं है, लेकिन कराची को उसका हक देने को तैयार नहीं है ये सिंध के वजीर आला। आमिर लियाकत साहब, जो बताइए क्या करूं? बिल्कुल, जिस आप कराची के आप बेटे हैं और आपका ये गम, आपका दुख नजर आता है, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये, इस चीज को अलग रखिए कि आप कराची के एक बेटे हैं, लेकिन आप अब वफाक के नुमाइंदे हैं और इस शहर ने 35 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी हैं, वो अपने 3 दौर की मोहब्बत को साइड लाइन करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब इमरान खान साहब के पीछे आए। वजीर आजम साहब खुद कराची को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? आप आज ये बात कर रहे हैं, 2-3 दिन पहले फिरदौस शमीम नकवी साहब भी मेरे प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं कि कराची को इग्नोर किया जा रहा है, वैसे तवज्जो नहीं दी जा रही जैसे कराची को तवज्जो चाहिए। कराची के लोगों ने मुंतखब किया, वजीर आजम साहब क्यों इस पर इंटरफेरेंस नहीं कर पा रहे हैं? क्या मसला है? इस तरह से ये मकबूलियत कराची वालों के दिल से खत्म नहीं हो जाएगी? देखिए, मैं आपको सच्चे दिल से बात कहना चाहता हूँ कि मैं अब शायद मैं बाइस हो जाऊँ, लेकिन इमरान खान की तरफ मेरा दिल ही नहीं चाहता कि वो ये नहीं चाहता, वो चाहते हैं। मेरे से जितनी मरतबा बात हुई, अब तो खैर अब मुलाकात नहीं होती हमारी, एशिया में हुई थी, लेकिन इमरान खान का कसूर ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान की पूरी कोशिश ये रही है कि किसी भी तरह कराची के मसाइल हल किए जाएँ। पूरी कोशिश, मैं अगर होता तो मैं आपसे कह देता, मुझे इमरान खान से भी, आपको पता है मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन मुझे पता है, मगर इमरान खान भी किससे कहेंगे? आज वो उन्होंने ये सब देखा होगा, आज उनको पता चला है आमिर फट पड़ा है, आज उनको पता चला है कि आमिर को गुस्सा है, किस बात पर आया है कि कराची में बिजली नहीं है। 3 दिन आप, अब मैं इस वक्त आपका जो हमारे जो कैमरामैन यहाँ सामने तशरीफ जो खड़े में हैं हमारे भाई, और इस वक्त प्रोग्राम कर, इस घर में अभी बिजली नहीं है, जनरेटर पे चलाया हुआ है ताकि आपका प्रोग्राम हो जाए। 2 दिन से बिजली नहीं है किरण, मेरे घर में, मैं एमएनए हूं। आमिर लियाकत साहब, 36 घंटे से मेरे अपने घर में बिजली नहीं है, 36 घंटे से मेरे अपने घर में बिजली नहीं है ना। तो 36 घंटे से आपके घर में नहीं है, 2 दिन से यहाँ नहीं है, 4 दिनों से कहीं और नहीं होगी,
तो ये कहते हैं कि हम 7-7 घंटे की लोड शेडिंग करें। इतना झूठा इदारा, इतना इदारा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और फिर उसके बाद नाम इनके मोनिस अलवी। जी आमिर लियाकत साहब, मैं आपकी जानिब मैं आती हूँ दोबारा आपकी जानिब, और आपसे ये जरूर मैं जानूंगी कि क्या कराची वाले फिर ये नहीं सोचेंगे कि हमने वोट देकर गलती की, हमने गलत लोगों को चुना। मैं आपसे पूछूंगी इस सवाल का जवाब। हैदर जमान साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपको खुशामदीद कहूंगी सर, फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर मेरे शो में आ रहे हैं। हैदर साहब, सबसे पहले ये बताइए सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, दीगर जमातें, कराची के स्टेक होल्डर्स ये के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ सोच रही है इस एहतजाज में शामिल होने के लिए या अपनी तरफ से आवाज़ उठाने के लिए सर? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में, अगर आपको याद हो, जब पीएमएल नवाज़ की हुकूमत थी, हमने के इलेक्ट्रिक के बाहर धरने दिए। उस वक़्त भी के इलेक्ट्रिक ने इसी किस्म की रविश रखी हुई थी। ये जब से प्राइवेटाइज़ हुआ, हम यहाँ बहुत प्राइवेटाइजेशन की बात सुनते हैं, ख़ुसूसन ये हुकूमत अपना मैनिफेस्टो लेकर आई कि हम प्राइवेटाइज़ करेंगे एनर्जी सेक्टर को। के इलेक्ट्रिक एक स्टिंकिंग एग्जाम्पल है ऑफ प्राइवेटाइजेशन फेलियर। और पहले ये 700 मेगावाट नेशनल ग्रिड से लेते थे, सस्ती बिजली लेते थे, अपने थर्मल हाउसेज नहीं चलाते थे, अगर आपको याद हो, थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं, और ये कहते थे कि जी हमें विफाक बिजली नहीं दे रहा। उसके बाद इन्होंने इनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इनको हाई कोर्ट ने कहा, विफाकी हुकूमतों ने कहा, बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपने कोई कैपेसिटी इम्प्रूव की, कुछ गैस पे लगाए, कुछ थर्मल के इनके यूनिट्स हैं। अभी इनकी ये बदमाशी है, और उसकी बुनियाद ये है कि ये कहते हैं कि जी नेशनल पावर पॉलिसी है, जो लॉस मेकिंग फीडर्स हैं वहाँ तो हमने लोड शेडिंग करनी है। और कितनी बेबाकी से, कितनी दलेरी से ये झूठ बोल रहे हैं, और आप खुद इसकी विक्टिम हैं। पूरा कराची तारीकियों में डूबा हुआ है, और उस अदवार में जहाँ पे बिजली सरप्लस है पूरे मुल्क में, आप कैपेसिटी पेमेंट्स दे दे के सर्कुलर डेट आपके सर पे चढ़ गया है। और क्या वजह है? वो पकड़े ना आरिफ नकवी को, अबराज को, जो मालिक है, जो फाइनेंसर था इनका। ये क्या कॉन्फ्लिक्ट है? और मुझे हैरत होती है, और मुझे तरस भी आता है उन 14 MNAs पे जिनकी आप बात कर रही हैं, PTI की कराची से, और 30 या 32 या 35 MPAs हैं, और उनके दिलों में भी कोई जो है वो आखिर इंसान है, वो भी अपने हलकों को जवाब दे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM और दीगर जमातें सब बिलबिला उठी हैं, और इस हीट में, और अब जब मानसून आ गई है, आप इमेजिन करिए कि ना पानी मिलेगा, ना बिजली होगी, और इतना एक बिल्कुल केओस मच जाएगा। और मैं आपको सलाम पेश करता हूं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने ये एक सेहरा अपने सर उठाया है। इनके ऊपर रोज प्रोग्राम करें, इनके खिलाफ एहतजाज करें। ये डिफॉल्ट कर चुके हैं। अच्छा, और आप देखिए कि हम जो कहते हैं कि खुदारा वजीर आजम नोटिस ना लें, अब वजीर आजम ने नोटिस